अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रोशनी अक्सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आदाद ऑफिशियल। आज की वीडियो में मैं आपको मौजूदा दौर के कड़वे सच के बारे में बताने जा रही हूँ। आपको शायद याद हो कि हम बचपन से ही ड्रैकुला की कहानियां सुनते आ रहे हैं। तारीख में एक ऐसा ही शख्स विला चहरुम नाम का भी गुजरा है जिसको ड्रैकुला कहा जाता था, जो कि इंसान की शक्ल में एक भेड़िया था। लोगों को बेदर्दी से कत्ल करना, उनकी लाशों को सलाखों में पिरो देना, फिर उनके खून से रोटियां डबो डबो कर खाना उसका पसंदीदा मशगला था। आप कहेंगे कि वो तो दौर जहालियत का किस्सा था, अब ऐसे लोग कहाँ। तो दोस्तों, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आज के दौर में विला चहरुम से ज्यादा शिद्दत पसंद, सरफिरे और दरिंदा सिफ्त लोग पाए जाते हैं। 2010 में 3 वीडियोस पर मुश्तमिल एक सीरीज मंजर-ए-आम पर आई थी, जिसे दुनिया डेजीज डिस्ट्रक्शंस के नाम से जानती है। उन वीडियोस में आते ही दुनिया भर में खौफ की लहर दौड़ा रही थी। उन वीडियोस में एक औरत और एक मर्द एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम डेजी था, शदीद किस्म का तशद्दुद करते हुए दिखाई देते हैं। उन वीडियो में उसका रेप किया जाता है, उसके हाथ पांव काट दिए जाते हैं और इसी तरह के तरीकों से अजियत दी जाती है। ये वीडियो दरअसल डार्क वेब से ताल्लुक रखती थी, मगर किसी एरर यानी कि गलती की वजह से नॉर्मल साइट यानी कि सरफेस वेब पर लीक हो गई। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इंटरनेट 4 मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम है। पहला है सरफेस वेब, जो चीजें गूगल सर्च कर सकता है। फेसबुक, यूट्यूब, टोरेंट और दीगर साइट्स ये सब सरफेस वेब के जुमरे में आती हैं। दूसरा दर्जा है डीप वेब का, जो किसी सर्चिंग में नहीं आती। उनमें मुख्तलिफ कंपनीज का डेटा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, यूनिवर्सिटीज की मालूमात और ऐसी ही प्राइवेट चीजें शामिल हैं। मसलन अगर मैं इस वीडियो को पब्लिक मोड से हटाकर प्राइवेट मोड में कर दूं, तो ये डीप वेब में चली जाएगी। तीसरा दर्जा डार्क वेब का है, जिसमें मेरा और आपका दाखिला मुमकिन नहीं, जब तक कि कोई हमें इनविटेशन ना दे। उस दर्जे यानी डार्क वेब में हर तरह के गैर कानूनी काम होते हैं, मसलन ड्रग्स और हथियारों की खरीदो फरोख्त, किसी की सुपारी देना यानी क़राए का कातिल हायर करना, पैसे की गैर कानूनी मुंतकली और ऐसे ही सयाह काम डार्क वेब का इस्तेमाल करते हुए किए जाते हैं। चौथा और आखिरी सबसे खतरनाक दर्जा है मेरियाना वेब्स का। इंटरनेट के इस तारीख तरीन हिस्से में तरह तरह के जादू, माफूकुल फितरत यानी रूहों, जिन्नों और मौक्किलों की खरीदो फरोख्त के साथ साथ कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं जहां मासूम और छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें मुख्तलिफ इलाकों से अगवा करके लाया जाता है, उनकी बोली लगाई जाती है, उन पर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है। ऐसे कामों के लिए सबसे मशहूर वेबसाइट रेड रूम के नाम की है। रेड रूम अपने सब्सक्राइबर को मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ उम्र के बच्चों की एक वैरायटी पेश करती है। फिर ये लोग जो रेड रूम के सब्सक्राइबर्स होते हैं और दरअसल नफ्सियाती और दिमागी खलल का शिकार होते हैं, बिटकॉइन के जरिए उन बच्चों की बोलियां लगाते हैं। इस तरह नीलामी के बाद उस बच्चे को रेड रूम में पेश कर दिया जाता है। फिर एक आदमी या एक औरत जो मास्क लगाए हुए होती है, उस क्लाइंट की हर जलील ख्वाहिश को पूरा करता है। मसलन अगर वो कहता है कि उस बच्चे का हाथ काट दिया जाए, तो उस बच्चे का हाथ काट दिया जाता है। वो कहे कि बच्चे के साथ जिनसी तशद्दुद किया जाए, तो वो ऐसा ही करता है। जबान काटने का कहे तो जबान काट दी जाती है। और वो तमाम हरकतें रेड रूम अपने क्लाइंट्स को लाइव दिखाती है, और वो क्लाइंट्स उन पुरतशद्दुद मनाजिर से खुदा जाने कौन सी तस्कीन हासिल करते हैं। इसी तरह तशद्दुद के नतीजे में वो बच्चा बिलाखिर हलाक हो जाता है। इस तरह की कई और वेबसाइट्स भी मेरियाना वेब पर मौजूद हैं। 2010 से पहले तक ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें कहलाती थी, मगर डिजीज डिस्ट्रक्शंस की वीडियो और उसके अलावा ऐसे ही कई केसेस ने उन कहानियों में सच्चाई की मोहर सख्त कर दी और यौम हाजिर तक इस कारोबार ने
ایک اتنی بڑی انڈسٹری کی صورت اختیار کر لی ہے کہ دنیا کی کئی حکومتیں مل کر بھی اس کاروبار کا قلعہ نہیں کر سکی ہیں۔ یہ مافیا بچوں کی بڑی تعداد ترقی پذیر ممالک خصوصاً انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما اور ایسے ہی دیگر ممالک سے اغوا کرتی ہیں، کیونکہ یہاں آبادی کا تناسب بھی بہت زیادہ ہے اور دوسرا سیکیورٹی کی صورتحال کافی زیادہ خراب ہے۔ کچھ ماہ قبل پاکستان کے شہر قصور میں ایک ایسا ہی دلخراش واقعہ پیش آیا جس نے ہماری پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جس بچی کا یہ واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا نام زینب تھا۔ اسے اغوا کیا گیا اور شدید جنسی تشدد کے ذریعے اسے ہلاک کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس بچی کی لاش ایک کچرا خانے سے ملی۔ اس کیس کی تفصیلات سے آپ سبھی بخوبی واقف ہیں۔ پچھلے دنوں میں اس بچی کا قاتل بھی پکڑا گیا جس کا نام علی عمران بتایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس پر نفسیاتی اور پاگل کا ٹیگ لگا دیا گیا۔ اس کو لے کر پنجاب حکومت کی طرف سے دھواں دھار تقاریر کی گئیں۔ ایسے میں پاکستان کے مشہور ٹی وی اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود نے ایک دعویٰ کیا کہ زینب کا قاتل علی عمران کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ اس قاتل کے 37 غیر ملکی اکاؤنٹس ہیں جن میں کئی لاکھ یوروز کی رقم موجود ہے۔ یہ تمام تر ثبوت اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ اس قاتل کا تعلق ایسی ہی ریڈ روم سائٹ یا کسی مافیا سے ہے۔ ابھی یہ کیس عدالت میں زیر سماعت ہے۔ ابھی اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اگر اس قاتل کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کیس میں ریڈ روم جیسی کسی مافیا کا ہاتھ ہے تو یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ بچی زینب اور اس کے جیسے لاتعداد بچوں کے سفاک قاتل جو ابھی تک اپنے انجام سے بے خبر ہیں، ایک نہ ایک دن اللہ کی گرفت کا شکار ضرور ہوں گے، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، لائک اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ میں حاضر ہوں گی اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔